हमने पिछला जो गद्यांश पढ़ा था उसी का थोड़ा इसमें भाग दे रखा है, मैं पढ़ रही हूँ। अभी हमने पढ़ा था कि जो कछुआ है वो हंस को बोलते हैं कि मैं आप मुझे लकड़ी के सहारे, तुम दोनों मुझे लकड़ी के सहारे, मैं लकड़ी का सहारा ले लूँगा और तुम अपने पंखों के बल से मुझे आकाश मार्ग से ले जाना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें कुछ हानि है, एक हानि है। अवभ्याम नियमान तवाम अवलोक्य जना किश्चिद वदिष्यन्ति एव। वो कह रहे हैं, क्या हंस बोले कि यहाँ ये मतलब हंस क्या कह रहे हैं कि हम दोनों लेके जाएंगे तो हम तुम्हें देखकर लोग किश्चित कुछ कहेंगे, यानी जब आकाश मार्ग से तुम्हें लेके जाएंगे तो लोग कुछ कहेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा त्व मरणम निश्चितम। यदि तुमने उनका उत्तर दिया तब तुम यानी मृत्यु को, या तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, नीचे गिर जाओगे तो मृत्यु निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव, इसलिए तुम यहाँ ही वस रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मः अवदत। ऐसा सुनकर के क्रोधी को कछुआ बोला, यानी क्रोधित होकर बोला किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं देता हूँ। क्या कहने का मतलब है उत्तर नहीं दूंगा, दास्यामि का मतलब दूंगा, उत्तर नहीं दूंगा। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः हम यथा वदामि, इसलिए मैं जैसा बोलोगे जैसा बोलता हूँ, तथा युवाम कुरुत, वैसा तुम करो। इस प्रकार उन्होंने क्या कहा? हंस को बोला। किसने? कछुए ने। अब यहाँ पर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं। द हंसो यानी दो हंस, जो पहले भी आ चुका है आपके। अवदताम ये भी आ चुका है, बोले। अत्र यानी यहाँ, कह यानी उपाय। जो यहाँ पर मेन चीज़ें मतलब जो मुख्य शब्दार्थ है वो बता देती हूँ मैं। कश्यप यानी कछुआ, ठीक है। काष्ठ दंडम यानी एकम यानी एक लकड़ी या छड़ी। चंचवा यानी चोंच से। धारयते यानी धारण करो या पकड़ो, ये अहम शब्द पहले भी आ गया। अहम यानी मैं। अवलंब यानी लटक कर या सहारे। मध्य यानी बीच में, ठीक है। इस प्रकार ये आपके नियमाने ने ले जाएं। इस प्रकार ये वदिष्यामि बोलूँगा, ये इस प्रकार ये आपके शब्दार्थ दे रखे हैं। इनको आपको पढ़ना है और समझ के लिखना है। थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे तो इसलिए थोड़े जो पहले आ गए उनको दोबारा रिपीट नहीं करना है। ये सब आपके यहाँ पर अनुवाद दे रखा है इस गद्यांश का, ये मैंने आपको समझा दिया है। अब हमने जो गद्यांश पढ़ा था उसी के प्रश्न हैं। एक पदेन उत्तरत। युवाम काष्ठदंडम एक चंचवा धारयताम। तुम दोनों लकड़ी को एक लकड़ी को चोंच में धारण करना। इति का कथति, ये किसने कहा? तो ये किसने कहा था? कछुए ने कहा था ना। तो इसका एक पदेन उत्तर देना है आपको, कश्यप, ठीक है। दूसरा प्रश्न इसी का ही। डंडे मध्य अवलंबे गंतुम इच्छति, यानी लकड़ी के सहारे कौन जाना चाहता था? कौन जाना चाहता था? कछुआ जाना चाहता था। तो इसको संस्कृत में लिखेंगे कश्यप है, ठीक है। तीसरा है किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, किंतु यहाँ एक हानि भी है। ये इति कहते हैं, तो ये किसने कही? ये किसने कही थी? हंसो ने कही थी ना। तो यहाँ पर संस्कृत में हो गया इसका उत्तर हंसो। अब है यहाँ पर चौथा प्रश्न है। वदामी पदे किम पुरुष। वदामी शब्द में कौन सा पुरुष है? तो वदामी शब्द उत्तम पुरुष का एकवचन है। यहाँ पुरुष से पूछा है इसलिए उत्तम पुरुष है, ठीक है। अब हमारा अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य न उत्तरते, यानी पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर देना है। हंसाभ्याम नियमान कुर्म दृष्टवा जना किम करिष्यन्ति, यानी जो हंस थे, हंसों से या हंसों के द्वारा ले जाते हुए कछुए को देखकर लोग क्या करेंगे वो। तो इसका पूर्ण वाक्य उत्तर है हंसाभ्याम नियमान कुर्म दृष्टा जना किश्चित वदिष्यन्ति, यानी कुछ बोलेंगे, कहेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है
क्रुद्र कूर्म हंसो किम वदत, क्रोधित कछुआ बोला, क्या बोला? तो क्रुद्र कूर्म अवदत क्या बोला? किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। इस प्रकार वो बोला। अब हमारा अगला जो गद्यांश है, शेष जो अगला गद्यांश, उसको हम उसका अध्ययन करेंगे। एवं काष्ठ दंडे लंब मान कूर्म पोरा पश्यन्, जैसे ही ये वो यानी ऐसे ही इस प्रकार या ऐसे इस प्रकार काष्ठ डंडे यानी लकड़ी के लंबमान सहारे कछुए को यानी पोरा यानी नागरिकों ने अपशनन देखा। पश्चात धावन अवद न च, और वह उसके पीछे दौड़े और बोले, ओहो महदाश्चर्यं हंसाभ्याम स कूर्मो अपि उडीयते, यानी कि महान आश्चर्य है कि हंसों के साथ में कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित् अपि अद्य अयं कूर्म कथम अपि निपतति, कुछ बोलता यदि यह कछुआ कथम अपि यानी कुछ भी निपतति का मतलब है यहाँ पर निपते नीचे गिर जाता है। तदा तत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, तब यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। अपर अवदत दूसरा बोला, सरस तीरे दग्ध खादिष्यामि, यानी नदी के किनारे भून करके खाऊंगा, यानी इसको पका करके खाऊंगा। अन्य कथित, और अन्य बोले यानी दूसरे जो थे वो बोले, अहम नीत्वा भक्षिष्यामि, मैं इसे मतलब इसे घर ले जाकर खाऊंगा। इति, इस प्रकार तेषां तद वचनम श्रुत्वा कूर्म कुद्र जात, उनके ऐसे वचन सुन करके कछुआ क्रोधित हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत, और अपने मित्रों को जो वचन दिया था उसको भूल जाता है और वो बोला, क्या बोला? यूयं भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। भस्म का मतलब राख। तत्क्षण में वह कूर्म दंडात भूमो पतित, उसी क्षण ही कछुआ लकड़ी से भूमि पर गिर गया। पोरे सब मारित है, और नागरिकों ने उसे मार दिया। अतः अब उत्तम, इसलिए कहा भी गया है, सुहृदाम हितकामा नाम वाक्यम यो न अभिनंदित, यानी ये कहा गया है कि सुहृदय ने हित, जो मित्र होते हैं, अच्छे मित्र जो हित की कामना करने वाले वाक्य बोलते हैं, यानी अच्छे मित्र जो अपने जैसे मित्र जो हितकारी होते हैं, हित की भावना रखते हैं, हितकारी वाक्य बोलते हैं, और जो उसको स्वीकार नहीं करता है प्रसन्नता पूर्वक, उसका सकूर्म एव दुर्बुद्धि, उसकी जो दुर्बुद्धि कछुआ है, जो ऐसी दुर्बुद्धि कछुए के समान उसकी गति होती है, जो लकड़ी से गिरकर नष्ट हो जाता है, अर्थात अलग होकर नष्ट हो जाता है। अर्थात जो हितकारी जो मित्र होते हैं, जो हित चाहने वाले होते हैं, उनके हितकारी जो नहीं मानते हैं, उनको इसी प्रकार वो भस्म हो जाते हैं, यानी गिर जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे अगले इसके जो है ऐसे ही गद्यांश के प्रश्न दे रखे हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। काष्ठ डंडे लंब मान कूर्म के अपशन, यानी काष्ठ यानी लकड़ी के सहारे कछुए को किसने देखा? तो पोरा का मतलब नागरिकों ने देखा। कूर्म पश्चात के अधावन, कूर्म के पीछे कौन दौड़े? नागरिक ही दौड़े ना, तो यहाँ पर भी पोरा ही आएगा। पौराणाम वचनम श्रुत्वा क्रुद्ध जात, यानी वचन जो है नागरिकों के वचन सुन करके कौन क्रोधित हो गया? कूर्म यानी कछुआ क्रोधित हो गया। श्रुत्वा पदे क प्रत्यय, श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा। श्रुत्वा ना श्रु प्लस कत्वा, तो इसमें कत्वा प्रत्यय है।
अब है आपके पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको। कश्चित् पौराकी महोदत, कुछ नागरिक क्या बोले, अद्ययं कुर्मः कथम अपि निपतति, यानी यदि एक कछुआ कुछ भी बोला और गिरा, तदा अत्रैव पक्वाम खादिष्यामि, तो मैं इसे पकाकर खा जाऊंगा। अपर पौरकी महोदत, दूसरे जो नागरिक है वो क्या बोला, दूसरा नागरिक क्या बोला, सरस तीरे दग्धगा दग्धवा खादिष्यामि, यानी नदी के किनारे भून करके खाऊंगा, पका करके खाऊंगा। ये इस प्रकार आपके इसमें ये आपके जो हैं प्रश्न ये गद्यांश के हैं, आपको नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ समझना ही है आपको, ठीक है। अब अगले जो उसमें वीडियो में हम आपके प्रश्न उत्तर करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।